हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स का ये साइन है कि वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, सफलता की सीढ़ी पे एक और कदम रखना चाहता है। वो आपका टास्क है कि मेरी हर एक बात इस वीडियो के माध्यम से सुनना, अमल करना, पूरे फोकस और पूरे अटेंशन के साथ वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि जब आप हर चीज समझेंगे जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और वहां से ऑटोमेटिकली आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। मुझे पूरे पक्के से यकीन है कि इस समय आपका एक सपना है, एक गोल है, एक ड्रीम है, एक विजन है जो आप चाहते हैं जिंदगी से प्राप्त करना। और सबसे खूबसूरत तरीका है उस सपने को हासिल करने का, जब आप अपने अंदर वो योग्यता दिखाएंगे, जब आप अपने अंदर बोलेंगे कि हाँ, मैं डिजर्विंग हूं। अब अपने दिल पे हाथ रख के सही सही बोलिए कि क्या आप फील करते हैं कि आप डिजर्विंग हैं। आपको लगता है कि हाँ, मैं योग्य हूं। आप रास्ते पे जा रहे होते, सामने से एक खूबसूरत सी महंगी कार निकलती है और आप देख के कहते हैं वाह, मजा आ गया। और फिर आप अपनी जिंदगी को देखते हैं, अपने माइंड में रिकॉल करते हैं और फिर कहते हैं कहां वो मैं सपना जी पाऊंगा, कहां वो गाड़ी और कहां मेरी औकात इस समय की। ये योग्यता है आपकी, ये डिजर्विंग फैक्टर है आपका। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप समझाऊंगा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और साथ में उसको हम कंबाइन करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आई एम श्योर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होगा, लेकिन आपको सिर्फ सरफेस लेवल पे पता है। आपने कुछ वीडियोस और कुछ बुक्स पढ़ के समझी ये बात को, उस नॉलेज को समझा है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया है। यह चीज समझना बहुत जरूरी है। नॉलेज इज नॉट पावरफुल, ज्ञान शक्तिशाली नहीं है, अप्लाइड नॉलेज इज पावरफुल। जो नॉलेज, जो ज्ञान हम अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं। आपका सपना है कि मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं। अब आपने YouTube पे खूब सारे वीडियोस देखे, हर चीज समझी कि यही एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से मुझे प्रोटीन इंटेक करना है, इस तरह से मुझे कार्ब्स और फैट्स को हटाना है। आपने सारी नॉलेज ले ली, आपने पूरा का पूरा ज्ञान ले लिया, लेकिन आप जिम नहीं जा रहे हैं, आप अपने बिस्तर पर पड़े हैं। आपको पता है कि क्या सही खाना है, क्या गलत खाना है, साथ में आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो क्या होगा? आपके पास नॉलेज पूरी है, लेकिन आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी पता है रिजल्ट्स क्या होंगे। अब बहुत से लोग इस समय कहेंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं ज्वाइन किया है, उनके अंदर इस समय जरूर कंफ्यूजन होगा। क्योंकि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैंने 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स में मैंने हर चीज समझाई है। मैंने समझाया कि जिंदगी आपको जीनी कैसे है और फिर आपको मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को अप्लाई करके सक्सेस के लैडर कैसे चढ़ना है। बट ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, हर चीज समझाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर करिएगा। वो आपकी जिंदगी पलट के रख देगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। बहुत से लोग जो कंफ्यूज्ड होंगे, वो लोग कह रहे होंगे कि सर, आपने पुरानी वीडियोस में कहा है कि आपको तो उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, मैनिफेस्टेशन में इतनी शक्ति होती है, तो फिर ये क्या करना है? मैं बैठे बैठे कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकता? कर सकते हो, कर सकते हो। मेरी बात समझना। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि आपका सपना है कि मुझे 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है। आपने सारी नॉलेज ले ली, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर यकीन भी हो रहा है, आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन वाली एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस, ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब कहीं से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। कहीं से कोई एक ऐसा रिश्तेदार आपको, कहीं से आपको पता लगा कि एक कोई बूढ़ी सी आपकी पर नानी है, जो जिनके सिर्फ आप एक आखिरी पुत्र बचे हुए हो, दूर दूर तक उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, पर पुत्र हो, और उनके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, वो आपको छोड़ के चली जा रही है क्योंकि उनको आपके अलावा और कोई भी नहीं है। अब यहां पे 2 लोग होंगे, एक कहेगा कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन तो वर्क करता ही नहीं है, मैंने तो 100 करोड़ मांगे थे, सिर्फ 5 करोड़ दिए। और दूसरा कहेगा वाह, ये वर्क करता है, 100 करोड़ मांगे थे, 5 करोड़ दिए, अब इस 5 करोड़ से मैं अपनी कंपनी खड़ी करके 100 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। दिस वर्क्स। नॉलेज है, अब मेरा अप्लाई करना है मुझे उस चीज को। यह चीज मैंने समझाई आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में। इट्स कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शंस। कि आप अपने अंदर इतने ज्यादा सक्षम हो चुके हैं कि आपको यकीन है पूरी तरीके से होगा, और जब वो इतना ज्यादा यकीन होगा ना, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे काम करने से, कार्य करने से। आप घर में बैठे हो, सिर्फ सोच रहे हो कि वो 100 करोड़ की कंपनी बनेगी, और वहीं पे दूसरा पर्सन है जिसको पूरे यकीन से वो बाहर निकल रहा है, लोगों से नेटवर्किंग कर रहा है,
कंपनियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है तो किसके चांसेस है 100 करोड़ कंपनी खड़ी करने की? ऑफ कोर्स सेकंड पर्सन के, राइट। यहां पे एक जंग चल रही है, हमको उसमें विजय प्राप्त करनी है सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। और उसके बाद जब ये विजय प्राप्त होगी तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगी, क्योंकि उसको यकीन है कि ये काम करेगा ही करेगा। लीप ऑफ फेथ बोलते हैं ना इंग्लिश में, यानी कि कूद गया हूं बस मैं चट्टान से, मुझे यकीन है कि ऊपर वाला मुझे बचाएगा, वो होना ही होना है। छोटे बच्चे को पिता ऊपर उड़ाता है ना हवा में, तो वो हंसते हंसते ऊपर जाता है, डरते हुए कभी नहीं जाता, क्योंकि उसको यकीन है कि उसका फादर है उसको होल्ड करने के लिए। जब यहां पे आप जंग जीत जाते हैं तो वो लीप ऑफ फेथ लेते, वो उड़ान करते हैं आप, और आपको यकीन है कि वो बचाने के लिए बैठा हुआ है। ये डिफरेंस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये प्रैक्टिकल वीडियो होगा, तो अब हम पहुंच रहे हैं प्रैक्टिकलिटी पे इस वीडियो की। आपको दो चीजों को कंसिडर करना है अपनी लाइफ में। पहला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको जिंदगी से चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। 99% लोगों को पता ही नहीं है। आप इंस्पायर हो सकते हैं लोगों से कि हाँ मैं ऐसा बनना चाहता हूं, वैसा बनना चाहता हूं, उस इंसान की तरह बनना चाहता हूं, लेकिन वो जो अंदर की आवाज है ना, उससे कभी मत भागना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, जो मैंने पुराने वीडियोस में बताई हुई है। 1-2 दिन पहले जो वीडियोस वाले हैं उनको आप देख के समझ सकते हैं, हर चीज उसमें समझाई हुई है। और सेकंड पॉइंट है कि अपने आप को काबिल बनो, अपनी वैल्यू हासिल करो। जो भी चीज आपने डिसाइड कर ली कि मुझे इसमें ही जाना है, ये मेरा सेक्टर ऑफ फील्ड है, तो मुझे पहले इसमें टॉप 10% लोगों में आना है। आपकी फील्ड में जितने भी 10 लोग इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप जानते हैं, आपको उस कैटेगरी में आना। उसके बाद मुझे फिर 1% पॉपुलेशन में आना है उस कैटेगरी की। तो जब आप वैल्यू ऐड करोगे ना, तो आपको नेम, फेम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले हमको यहां पे जंग जीतनी है, उसके बाद हमको ये सब करने हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी वर्क करने लग जाएगी, विच इज, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शंस। अब इसको समझाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। आई होप आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है, और लिखिए कि मैं अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हूं, जिससे कि आप, मुझे पता लगे एक्चुअली कि यस, आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप किसी कॉलेज से निकलते हो ना, कॉलेज प्लेसमेंट के टाइम पे, तो 300 लोग होते हैं कुछ सीटों के लिए। लेट्स से आपके कॉलेज में एक कंपनी आई फॉर द इंटरव्यू एंड देयर 300 लोग बैठे हैं इंटरव्यू के लिए। अब एक, ज्यादातर लोग क्या होता है, मैं अपना एग्जांपल दूं, जब मैं एमबीए कर रहा था तो 300 लोग थे, और एक कंपनी आ रही थी जिसको शायद 5 लोग चाहिए थे। ऐसी ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनी आई थी, बट एक कंपनी आई थी पहली, मुझे अच्छे से याद है, 5 लोगों के लिए लेना, सिर्फ 5 पीपल के लिए लेना था। तो हम सब लोग रट के गए थे कि हमको बहुत शुक्रिया अदा करना है कि आप आए हमारे कॉलेज में। तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद, जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होने के बाद, हम लोग कहते हैं सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच कि आपने हमको अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बैठ सका। अगर आप चाह रहे हैं 100%, तो मैं अपना 125% देने को तैयार हूं सर, थैंक यू सो मच। यहां से क्या निकल रहा है? यहां से निकल रही है डेस्परेशन। डिजर्विंग फैक्टर, वैल्यू फैक्टर तो बहुत दूर की बात है। डेस्परेशन दिख रही है कि भैया मैं भीख मांग रहा हूं, मेरे को नौकरी दे दो प्लीज। और वहीं पे एक दूसरा पर्सन है जिसने अपनी पूरी रिसर्च करके आया है। उसको पता है कौन सी कंपनी आ रही है, उसने उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च किया। उसने रिसर्च किया कि किस डेजिग्नेशन के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं, तो उस डेजिग्नेशन के लिए उसने हर चीज रिसर्च की। और फिर जब वो इंटरव्यू में बैठा, तो उससे पहले उसने ऑलरेडी सब रिसर्च करके बैठा हुआ था कि क्या क्या उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली उस डेजिग्नेशन के लिए जिसके लिए इंटरव्यू हो रहे हैं, कि प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्या होते हैं। ये होते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। पहले वो जंग जीत चुका था कि मुझे नौकरी मिल चुकी है, साथ में उसने इंस्पायर्ड एक्शंस लिए कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं उस कंपनी के लिए। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं डिस्परेशन नहीं दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मेरी वैल्यू क्या है। मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करता है। मैं अभी आपको और अच्छे समझाता हूं। वो बैठा इंटरव्यू में, उसने सवाल जवाब हुए, बातचीत हुई, उसके बाद उसने खुद से पूछा, क्योंकि वो अपनी रिसर्च करके आया था, उसने खुद से पूछा कि सर क्या मैं जान सकता हूं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इस कंपनी को चलाने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है मेरी जैसी डेजिग्नेशन के पर्सन के लिए। तो उस इन्विलेटर ने कहा कि अच्छा, मतलब बहुत खुश हुआ वो कि एटलीस्ट उसने कुछ सवाल पूछा। तो उसने उसको प्रॉब्लम्स बताए। तो वो कहता इंटरेस्टिंग,
मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का यह सोल्यूशन हो सकता है। उसने कैसे सोल्यूशन बताया? क्योंकि वो ऑलरेडी सब रिसर्च करके आया था। ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड। अब हो सकता है कि वो सोल्यूशन उस पर्सन के लिए बिल्कुल सही ना हो, बट अगर आप इन्वेलेटर हैं, आपको नौकरी देनी होगी, आप किसको दोगे? पहले पर्सन को जो कह रहा है कि सर मैं जो बटरिंग कर रहा, मक्खन लगा रहा है, कि सर मैं 125% दूंगा, या इस पर्सन को दोगे कि इसने कम से कम पूछा तो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और साथ में सोल्यूशन भी दिया? ऑफ कोर्स आप इस सेकंड पर्सन को ही नौकरी दोगे। आपको अपनी फील्ड को चूज करना है और उसमें अपनी वैल्यू ऐड करनी है। जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो लोग आपको खुद हायर करेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। आपको अपना पहला स्टेप नहीं देना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने आप को एसेस करना शुरू करो कि क्या आप एसेट हो कि लायबिलिटी हो। अगर आपको लग रहा है कि आप लायबिलिटी हो तो पहले अपने अंदर वैल्यू ऐड करना शुरू करो। जंग यहां पे जीतो पहले कि हाँ मैं डिजर्विंग हूं, मैं हर चीज डिजर्व करता हूं जो मैं चाहता हूं। उसके बाद मैं वैल्यू ऐड करूंगा जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं। और जब आप डेली बेसिस पे वर्क करोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे, दिख रहा होगा अंदर से, कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों से बात करोगे ना, उनसे पूछो, उनसे रिव्यू लो कि कैसा लगा, तब वो आपको बताएंगे कि हाँ देयर इज अ डिफरेंस। और फिर देखना कैसे जिंदगी चेंज होगी। लोग खुद आएंगे आपके पास, लोग खुद आपके साथ वर्क करना चाहेंगे। उस पर्सन ने कभी नहीं कहा कि मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं, थैंक यू सो मच XYZ, लेकिन 100-300 लोगों में वो उस पर्सन को ही ढूंढेगा कि हाँ उसको लाओ, मैं चाहता हूं कि वो काम करे मेरी कंपनी में। काबिल बनो, काबिल, अंदर वैल्यू ऐड करो और फिर देखो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी।